कहते हैं सियासत में कोई ना तो किसी का दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। कभी एक साथ चुनाव लड़ने वाले यूपी के दो बड़े दल समाजवादी पार्टी और बसपा एक दूसरे के विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं दो विरोधी दल बसपा और भाजपा एक दूसरे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। दरअसल यूपी की राजनीति में नए संकेत मिल रहे हैं। भाजपा और बसपा के बीच नजदीकियां नजर आ रही है। मायावती ने भी कह दिया है कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए अगर उन्हें भाजपा को सपोर्ट करना पड़ेगा तो वो करेंगी। से खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है, और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए तो भी देंगे। अर्थात जो भी पार्टी इनके दूसरे उम्मीदवार को यानी कि सपा के दूसरे उम्मीदवार को हराने के लिए भारी पड़ेगी तो उसे हम अपने विधायकों का वोट जरूर दिलाएंगे। लेकिन इस नई सियासत की कहानी पहले से ही लिखी जा रही थी। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब भाजपा ने उपचुनाव के लिए सिर्फ 8 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। दरअसल राज्यसभा की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव में बसपा के पास जिताऊ आंकड़े नहीं हैं। इसलिए माना जा रहा था कि बसपा राज्यसभा के लिए उम्मीदवार नहीं उतारेगी। लेकिन मायावती ने रामजी गौतम को मैदान में उतारकर सभी को चौंका दिया। रणनीतिकार यह सोच विचार कर ही रहे थे बसपा जीत के लिए कहां से सदस्यों की संख्या लाएगी। इसी बीच भाजपा ने 9 के स्थान पर 8 उम्मीदवारों को उतारकर भविष्य की राजनीति पर नई चर्चा छेड़ दी। बसपा के 5 विधायकों का बगावत करना, उसके बाद तर्कों के आधार पर रामजी गौतम का नामांकन सही ठहराया जाना कुछ न कुछ होने की ओर इशारा जरूर कर रहा है। बसपा के भले ही 5 विधायकों ने सीधे तौर पर बगावत के सुर बुलंद किए हों, पर अंदर खाने में इनकी संख्या 7 बताई जा रही है। बसपा की ये 7 विधायक सपा के संपर्क में हैं। माना जा रहा है कि ये सभी विधायक जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वहीं बसपा इन बागियों पर जल्द कार्रवाई कर सकती है। भाजपा प्रत्याशी घोषित करती उससे पहले ही 26 अक्टूबर को रामजी गौतम ने नामांकन कर दिया। बसपा के पास भी जरूरी 36 विधायकों का आंकड़ा नहीं था। हाँ, बसपा के 17 और भाजपा के बचे 17 विधायक और निर्दलीय रामजी गौतम के पक्ष में आ जाते तो उनकी फतेह पक्की हो सकती थी। भाजपा के पास वैसे अपना दल के 9 विधायकों के अलावा कांग्रेस के 2 बागी और सपा से अलग हुए 1 विधायक मिलाकर 12 विधायक और भी थे। ऐसे में भाजपा के सहारे बसपा का प्रत्याशी राज्यसभा पहुंच सकता था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यही रणनीति भांपकर प्रकाश बजाज को मैदान में उतारा। आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन बसपा और भाजपा की नजदीकियों को लेकर चर्चाओं के बाजार गर्म हो गए हैं।